हेलो एवरीवन। हम कल जो है एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि अपने इंस्टिंक्ट से हायर सेल्फ की तरफ, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ कैसे जाएं। उसके स्टेप्स हैं कि अगर हम अपने जीवन को सबसे सहज बना लें, हम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ाते चले जाएं। सेकेंडली, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हो जाएं। हम उस पैटर्न को पहचानना शुरू कर दें जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं, और धीरे धीरे उसमें महारत हासिल कर लें। सोच समझ कर डिसीजन जो है वो लेना शुरू करें। हम जैसे जैसे इन फंडामेंटल डिजायर्स के ऊपर महारत हासिल कर लेंगे, तो मुख्य रूप से हायर कॉन्शियसनेस काम कर पाती है। फिर उसके बाद हम सच में एक स्पिरिचुअल बीइंग जो हैं वो बन पाते हैं। इस महारत के लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपको डेली जो है डिसिप्लिन और प्रैक्टिस के साथ इसको इवॉल्व करना होगा। और आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपने साफ साफ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। ऐसे किसी भी चीज को ना कहना सीखना पड़ेगा जो कि आपके फंडामेंटल, आपके मूल्यों के, आपके आदर्शों के खिलाफ है। हर दिन छोटे छोटे फैसले जो हैं उनको रेगुलर रूप से उनका प्रैक्टिस करना शुरू करें, बिना किसी जजमेंट के अपनी अपनी प्रक्रिया को देखें, सोच समझ कर, और उसके बाद अपनी तरक्की का जश्न भी मनाएं। धीरे धीरे बदलाव होगा और समय के साथ साथ सहज स्वभाव, ये जो आपका इंस्टिंक्ट है, ये कम होता चला जाएगा और आप अपने उच्च स्वभाव में, हायर वाइब्रेशन में आना शुरू हो जाएंगे, और वो हावी भी होना शुरू हो जाएगा आपके कैरेक्टर के ऊपर। आप खुद को फिजिकल इच्छाओं या अपनी ईगो से जुड़ी हुई चिंताओं में कम उलझा हुआ पाएंगे। आप उनकी बजाय अपनी जो मेंटल एनर्जी है, उसके जो गहरे सबक हैं और उनके मीनिंग है, उनके बारे में सोचने लगेंगे। जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होती चली जाएगी, आपका ध्यान जो है वो स्वाभाविक रूप से पर्सनल जो आपके गेन्स हैं उनसे हटकर सोशल गेन की तरफ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक ये जो कल्याण है, इसकी तरफ जाता चला जाएगा। आप ह्यूमन बिहेवियर जो बेसिक हमारे हैं, प्रेम, करुणा, बिना किसी के एक्सपेक्टेशंस के उसके लिए अच्छा करते चले जाना, और धीरे धीरे आपको इन सब से डिटैचमेंट होने लगेगी। आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से इनकार करते रहेंगे। बहुत से लोग जो हैं ऐसे बिहेवियर को वो बेवकूफ़ी भरा, फुलिश या वीक मानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रियलिटी जो है, असली शक्ति जो है, वो इसी में है। शक्ति अपोज करने में नहीं है, शक्ति दूसरे पर हमला करने में, उसको चोट पहचानने पहुंचाने में नहीं है। शक्ति है खुद को सहन करने की क्षमता में। शक्ति है कि आप अपनी अपनी भावनाओं को, अपनी दया रखने की भावना को कैसे बरकरार रख सकते हैं। नेगेटिविटी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। और आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा एक चुनौती आएगी, वो क्या आएगी कि आपके जो प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, फिर भी आप उसमें अपनी शक्ति, जो असली शक्ति है उसका रिप्रेजेंटेटिव, आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। और इसी तरीके से जैसे एक कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में, गंदे पानी में भी निकलता है और उसकी सुगंध रहती है, वो शुद्ध प्योर खिलता है। और इसी तरीके से ये बिल्कुल एक अनकंडीशनल लव की तरह हो जाता है। जैसे जैसे आप अपने हायर सेल्फ की तरफ चले जाते जाएंगे, आपको एक अनकंडीशनल लव अपने लिए, दूसरों के लिए फील होता चला जाएगा। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये डेली आपको इंट्रोस्पेक्शन करने पड़ेगा खुद का, और डेली थोड़ा 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 सीखना होगा। थैंक यू।